आइंदा 24 घंटों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। कीमतों का इतलाक 21 जुलाई के लिए किया गया है। एंटी करप्शन इंक्वायरी के बाद एमएसपीओ अस्पताल मुदब्बिर रहमान को रिहा कर दिया। मुबैना ऑडियो और वीडियो फोरेंसिक जांच के लिए रिपोर्टरी भिजवा दी गई। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक एमएस को पेश ना होने पर हिरासत में लिया गया था। करप्शन से मुतल्लिक सवालात पर एमएस तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। एंटी करप्शन ने एमएस के ड्राइवर को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर दिया। आइंदा चंद रोज में एमएस को दोबारा समन के जरिए इंक्वायरी के लिए तलब किया जाएगा। मॉनसून के दूसरे स्पेल की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। कई रोज से जारी हीट वेव और हब्स का जोर टूट गया। बारिश के बाद मौसम खुशगवार होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निशिबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर होने पर कई इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का मौजूदा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहने की तवक्को है। लाहौर में बारिश के दौरान दो मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शादबाग खोकर रोड पर करंट लगने से 22 साल अदनान जाँ बहक हुआ, जबकि दूसरा वाकया नैनसुख के इलाके में पेश आया, जहां घर की दीवार गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जिनमें एक खातून के सर पर गहरी चोट आई और इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रिंग रोड के करीब तेज रफ्तार ट्रक फुटपाथ से टकराकर उलट गया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 40 साल रफीक और 30 साल एजाज शामिल। जख्मियों की शनाख्त 18 साल वसीम और 19 साल सालिक हमजा के नाम से हुई। जाँ बहक दोनों अफराद की लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए चिनाब में हेडमराला, खानके और कादराबाद पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। अगले 24 घंटों के दौरान में दरियाए जेहलुम में बंगला पर निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा मिराज पर निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड। दरियाए रावी के अहाम मुल्हिका नाला टैंक में किंगरा ब्रिज के मकाम पर 10,193 क्यूसिक पानी के साथ निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए चिनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे के बाइस मामूल के बहाव से निचले दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 1,10,355 जबकि अखराज 88,082 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब दरियाए जेहलुम में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 1,33,000 क्यूसिक तक पहुंचने से दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि अखराज मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर आला पंजाब का जदीद सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी सहूलत का मंसूबा टनल बोरिंग ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से सीवरेज लाइनों की तामीर का होगा जल्द आगाज। लाहौर में 32 किलोमीटर से ज़ायद सीवरेज लाइनें जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बिछाई जाएंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की जेर सदारत इजलास। MD वासा गुफरान अहमद की ब्रीफिंग। धर्मपुरा से गुलशन रावी तक सीवरेज निज़ाम बिछाया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग बोले मंसूबे के आगाज से कबल शराइत मुकम्मल की जाए। एक और जेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा बनाने का मंसूबा। मुतलका फोरम की मंजूरी का मुंतज़िर। भाटी गेट के करीब जदीद जेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा तामीर करने की मंजूरी दी गई। टीपा, PND और पंजाब हुकूमत ने पार्किंग प्लाजा की तामीर की ताहाल मंजूरी न दी।
पंजाब हुकूमत के बजट 2026-27 में ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा के लिए मुकम्मल फंड मुख्तस न हुए। पार्किंग प्लाजा की तामीर के लिए अराजी एक्वायर करना मंसूबे की राह में रुकावट। मंसूबे के लिए फ्रंट पर कायम दुकानें मिसमार करना नागुज़ीर। नवा माली साल महंगे तेल की दरामदात कम करने के लिए तजावीज़ तैयार। आलमी मार्केट की मुतवक्का महंगाई पर हुकूमत के अहम फैसले मुतवक्के। महंगा दरामदी तेल ज़र मुबादला ज़खायर पर बोझ बनने लगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से दोबारा अहम इंतजामी पाबंदियाँ लगाने की तैयारी। हफ्तावार 3 छुट्टियों की तजावीज़ ज़ेर गौर। गुज़श्ता माली साल में तेल दरामदात पर 16.86 अरब डॉलर खर्च हुए। पंजाब असम्बली में इस्तेहकाक और जुडिशल कमेटी से मुतालिक मामलात पर बहस। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का तहरीक पर गौर और हुकूमत का मौक़िफ़ लेने का ऐलान। कहा, मुतलका तहरीक पहले भी मौसूल हो चुकी थी, मसरूफियात के बायस जायजा ना ले सके। DPO कसूर का मामला इनसे मुंसलिक होने के बायस उन्होंने खुद को इस कार्रवाई से अलग रखा। जुडिशल कमेटी का मकसद अरकान असम्बली के इस्तेहकाक से मुतालिक मामलात का जायजा लेना है। इसे किसी किस्म के अदालती इख्तियारात हासिल नहीं। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने कहा कि पंजाब के अफसरान इस मामले को अपने साथ ज्यादती समझते हैं और अगर इनके साथ ज्यादती होगी तो वो मौसर अंदाज में काम नहीं कर सकेंगे। पंजाब असम्बली में जुडिशल कमेटी का इजलास। DPO कसूर आफ्ताब फुलरवान कमेटी के सामने पेश। जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। जुडिशल कमेटी ने DPO कसूर को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। जुडिशल कमेटी का इजलास अब अगले पीर को होगा। पंजाब असम्बली में दोहरी शहरियत के हामिल सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक करारदाद जमा। दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद पर सरकारी मुलाजमत हासिल करने की पाबंदी आयद करने का मुतालबा। करारदाद नून लीगी रुकन अमजद अली जावेद ने जमा करवाई। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 24,000 हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन दोहरी शहरियत रखते हैं। सरकारी अफसरान हर किस्म की फैसला साजी में किरदार अदा करते हैं। करारदाद में दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद पर मुलाजमत हासिल करने की पाबंदी आयद करने का मुतालबा। हाई कोर्ट ने बिजली के मीटर बिलिंग तनाज़ात और तकनीकी मामलात पर सिविल अदालतों का दायरा इख्तियार खत्म कर दिया। टेस्टिंग रिपोर्ट, कैलकुलेशन और मीटर रीडिंग के तनाज़ात इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास भेजे जाएं। बिजली के मीटर की दुरुस्तगी, तेज़ या सुस्त चलने के तकनीकी फैसले सिर्फ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर कर सकता है। बिजली चोरी और फ्रॉड के केसेस में सिविल अदालतें शवाहिद की बुनियाद पर समाअत का इख्तियार रखती हैं। अगर बिजली कंपनी का इक़दाम गैर कानूनी या फ्रॉड पर मबनी हो तो सिविल अदालत मुदाखलत कर सकती है। फैसले का मतलब इस्लामाबाद के 4 इलाकाई क्रिकेट क्लब जोन्स के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर PCB को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। PCB के वकील को हिदायत लेकर 27 जुलाई को पेश होने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों के वकील की जानिब से 27 जुलाई को होने वाले इलेक्शन रुकवाने की इस्तदाब मुस्तरद कर दी। जस्टिस अहमद अदीम अरशद ने शकील अहमद शेख समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। सेशन कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा। अदालत ने वकील की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने बानी PTI के एसोसिएट वकील की इस्तदा को मंजूर कर दिया। अदालत ने 22 जुलाई तक मुतफरिक दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। एडिशनल सेशन जज जलमास गनी ने शहबाज शरीफ की हद तक इज्जत के दावे पर समाअत की। दो गैर मुल्की खवातीन ज़्यादती केस के मुल्ज़िम वहीद ताहिर की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गैर ज़रूरी करार देते हुए निपटा दी। अदालत में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और SHO थाना डिफेंसी पेश हुए। वहीद ताहिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मुल्ज़िम 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब नासिर चौहान का मौक़िफ़। जस्टिस अबरगुल ने मुमताज़ बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की।
टिकटॉकर अली हैदराबादी ने अपनी अहलिया का मेडिकल जिला कचहरी में चैलेंज कर दिया। अली हैदराबादी ने वकील साबिक सदर लाहौर पर राना इंतजार हुसैन की वसातत से दरख्वास्त दायर की। अली हैदराबादी की अहलिया के मेडिकल में उंगली फ्रैक्चर होना झूठ पर मबनी है। अहलिया की उंगली नहीं टूटी। जुडिशल मजिस्ट्रेट आदिल अनीस ने टिकटॉकर अली हैदराबादी के वकील को बहस के लिए तलब कर दिया। वहाबशाह रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी हादसे से रेलवे ट्रैक मुतासिर। लाहौर से कराची जाने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेनें मनसूख कर दी गई। कराकरम एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस मनसूख। रेलवे ट्रैक मुतासिर होने के बाद ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर हुआ।